हेलो फ्रेंड्स, आई एम आंचल राठी। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का दूसरा पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कस्मिंश्चित् वने खरंखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरंखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित् इतस्तत परिभ्रमन् सूक्ष्मार्थं किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। इधर उधर घूमते हुए उस भूखे शेर को कहीं कोई भोजन नहीं मिला। तत्सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्। तो कुछ समय पश्चात सूर्यास्त के समय उस शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव जरूर आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसी में छिपकर बैठ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्मिंश्चित् का अर्थ है किसी वन में, और फिर उसके बाद प्रतिवसति समय का अर्थ होता है कहीं रहता है या रहता था। सूक्ष्मार्थ भूख से व्याकुल। निगूढ़ो भूत्वा छिपकर बैठ जाता हूँ। निगूढ़ भूत्वा का अर्थ होता है छिपकर। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल समागच्छत्। इसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्यति गुहायां प्रतिवसता दृश्यते न च बाहिरागता। उसने देखा कि शेर के पद चिन्ह गुफा में गए हैं एवं वापस नहीं आए हैं। श्रृगाल अचिन्तयत्। गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, मारा गया हूँ, अर्थात मारा जाने वाला हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। अब मैं क्या करूँ? एवं विचिन्त्य दूरस्थरवं कुतुर्माबद्ध। उसने बाहर से ही आवाज़ देना शुरू कर दिया, भो बिल किम न स्मरसि यन्मया तपया सह समय कृतोऽस्तु यदाहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। अरे बिल, ओ बिल, क्या तुझे याद नहीं है? तुमने मुझे वादा कर रखा है कि जब मैं बाहर से आऊँ तो तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं मां न आहसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिन्तयत्। ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिन् सदास्माकं करोति, परंतु मदभयात् न किंचित् वदति। निश्चित ही यह गुफा सदा स्वामी को बुलाती है, किंतु आज यह मेरे भय के कारण नहीं बोल रही है। शेर ने ऐसा सोचा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतरे का अर्थ होता है बीच में। यावत का अर्थ होता है जब तक, और तावत का अर्थ होता है तब तक। सिंह पदपद्यति, शेर के पैरों के चिन्ह। रव का क्या अर्थ होता है? शब्द, या फिर हम कह सकते हैं आवाज। समय का अर्थ होता है शर्त।
मीन्स इसका मतलब होता है बाह्यात का अर्थ होता है बाहर से। यदि तरही का अर्थ होता है अगर या फिर या तो। एत छूतवा का अर्थ होता है वह सुनकर, ऐसा सुनकर भी हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर अथवा साधिवदम उच्यते, वह जोर से बोलता है। भय संत्र सतमनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्। भय के मारे जीवों के हाथ, पैर, वाणी आदि अंग क्रियाएं काम नहीं करते और कंपन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भय संत्र सतमनसाम का अर्थ होता है डरे हुए मन वालों का, और हस्तपाद आदि का अर्थ होता है हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया। तदहम अस्य आह्नाम करोमि, अतः मैं इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य से भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में आने पर भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्यम सिंह सहसा शृगालस्य आह्नाम करोति, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक से सियार को बुलाया या फिर सियार को आवाज दी। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आहनात, शेर के जोर से बोलने की प्रतिध्वनि मीन्स की तेज जोर से आवाज़ जो थी उस गुफा में बहुत जोर से गई। तो अनेन अन्येपि पशु भयभीता अभवन् शृगलोऽपि तत्दूरं पलायमान इमं पठत्, इस आवाज़ से अन्य पशु भी डर गए। तत्पश्चात सियार ने दूर से भागते हुए कहा, अनागतम य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, आने वाले विपत्ति में जो सोच कर कार्य करता है वह ही सुखी रहता है, जो भविष्य को सोचकर नहीं करता वह दुख पाता है। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। इस दौरान ना तो मैंने आज तक किसी गुफा को सुना, आज पहली बार ही गुफा से आवाज़ आई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भोजन का अर्थ होता है भोजन योग्य, और सहसा का अर्थ होता है एकाएक। अनागतम का अर्थ होता है चिंतनीय होता है। सोचते का अर्थ चिंतनीय होता है। बिलस्य का अर्थ बिल का या फिर गुफा का। धन्यवाद दोस्तों।